और वहाँ के बाद ये स्थिति आई कि शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि उस समय डीएम थे राकेश बहादुर शायद, वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आंदोलनकारी और एक जिसे कहते हैं कि क्या भाषा बोलेंगे, जिसे बहुत तेज उग्र आंदोलनकारी था मैं। और उन लोगों की निगाह में, प्रशासनिक निगाह में हम खटकते थे। सुभाष गुप्ता, आपके पत्रकार साथी, उस समय अमर उजाला में थे, वो आज भी हैं, ग्राफिकर में, पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब आप यहाँ से चले जाएं। मैंने कहा कैसे चला जाऊँ, मेरे यहाँ के लोग मर गए, हमारे यहाँ शहादत हो गई, कैसे चला जाऊँ। उससे बोल रहा था मैं, मुझे अलग से ले गए, क्योंकि उस टाइम हमारे पत्रकार साथियों में जो भाव था हमारे प्रति, वो मैं आभारी हूँ उनका भी। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा कि आपको पुलिस से एनकाउंटर कर सकती है या फिर आपके खिलाफ एनएसए लगा सकती है, इसलिए आप चले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ शब्द कहा उन्होंने, अकेले में ले जाके, और कह रहा कि मैं पैर पकड़ सकता हूँ आपके। ये स्थिति है अब आपके और राजेंद्र शाह के खिलाफ। राजेंद्र शाह के बाद जो हमारे विधायक थे, फिर उनके खिलाफ, आज वो भी नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उनके खिलाफ फिर एनएसए लगी थी। फिर वहाँ से मैं गया, खुशहाल सिंह राणा आज भी जिंदा है, उनके यहाँ रुका मैं रात को, पुलिस नीचे घूम रही, मैं उसमें बैठा हूँ। और उसके बाद मैं वहाँ से सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से भागा, देखा तो यहीं पे ये जो आपका कांग्रेस भवन है, यहीं से वो बॉडी मुसरू से आई, तो यहाँ पे लोगों ने जाम लगाया, जैसे कैसे बॉडी को, जो हरिद्वार तक अंत्येष्टि उनकी होनी थी, उनको भिजवाया। तो ये बहुत सारी घटनाएं। डॉक्टर मनोज जोशी जी आए थे डोयाला में, उनकी अरेस्टिंग में नहीं होने दी, बहुत देर तक उनकी गाड़ी के आगे लेटा, बहुत सारी घटनाएं। तो मैं ये जो बातें बताई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियाँ खाई। एक मेरे पास आज वो फ़ोटो नहीं है, यदि वो फ़ोटो तो मैं आज आपको दिखाता, कि वो फ़ोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, रहे एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे मैं उस टाइम लाठियाँ खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए, मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूँ आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब, मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्यागपत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।
फोटो ले लो उससे। हाँ दे दिया सीएम को देखिए